हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं लेकर कक्षा 10 यूपी बोर्ड काव्य खंड में दूसरे चैप्टर में तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुषभंग, जो कि महान काव्य रामचरितमानस का एक अद्भुत और रोमांचित करने वाला छोटा सा अंश है। उसका पहला भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज उसका दूसरा भाग हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये भी आशा करते हैं कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो पिछले अंश में हमने पढ़ा भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की अनुपम लीला, माता सीता जी का शोक, उनकी माता जी का शोक और सखी द्वारा उनकी माता जी को बंधाया गया ढांढस। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखा है, पढ़ा है, समझा है। अब आज उसी की आगे की कड़ी हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो देखते हैं। देखी देखी रघु, हमारा जो पिछला जो वीडियो था जहाँ पर छूटा था वो क्या था? देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ये हमारा पिछला दोहा था जहाँ से हम छोड़े थे। अब इसका हमने एक्सप्लेनेशन आपको किया हुआ है। अब आगे चलते हैं उसी सीता जी के विशोक के आगे से कि प्रभु ही चितय पुण्य चित हो मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग जनु विधि मंडल डोल। अब यहाँ पर सीता जी जो है प्रभु ही चित ही पुण्य, माता सीता जी भगवान श्री राम को देखती हैं। पुण्य माने उसके पश्चात, चिता उम्मा ही माने पृथ्वी। तो भगवान श्री राम को देखने के पश्चात माता सीता जी पृथ्वी जी की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, उनकी जो आँखें हैं, उनकी जो चंचल आँखें हैं, वो उसी प्रकार दिख रही हैं, उसी प्रकार सुशोभित हो रही हैं जिस प्रकार खेलत मन सिज, मन सिज माने कामदेव, कामदेव के मीन जुग, उनकी जो दोनों आँखें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जन विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा मंडल माने मंडल। तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव की दोनों मछलियाँ चंद्रमंडल में क्रीड़ा कर रही हैं। अर्थात माता सीता जी पहले भगवान श्री राम की तरफ देखती हैं, उसके पश्चात पृथ्वी की तरफ इस प्रकार देखती हैं अपने दोनों नेत्रों से। ऐसा लग रहा है कि कामदेव की दोनों मछलियाँ चंद्रमंडल पर क्रीड़ा कर रही हैं, खेलिया कर रही हैं। फिर आगे देखते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति बद सरोज चितु राजा, तव भगवान सकल उर्वासी, करहि मोर रघुबर कैदासी, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलो की लखेउ धनु कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। अब भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। जिस प्रकार सम्मुख जो है अर्धरात्रि को देख करके और लज्जा नहीं आती है, उसी प्रकार जिस प्रकार अपने सामने जो है संपूर्ण रात्रि को देख करके अंधकार को लज्जा नहीं आती है, उसी प्रकार गिरा अलिन मुख। तो माता सीता जी के मुख से निकलने वाले सभी शब्दों को उनके पंकज मुख पंकज रोकी, पंकज जो है कमल रूपी मुखमंडल ने उसको रोक रखा है। अर्थात माता सीता जी एकदम स्तब्ध हो गई हैं, एकदम चुप हो गई हैं, शांत हो गई हैं। और लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। माता सीता, लोचन माने आँखें, तो उनकी आँख के कोने कोने में निकलने वाला जो अश्रु है, उनकी आँखों के कोने से जो निकलने वाला अश्रु है वो आँखों में ही समाहित हो गया है, वहीं पर स्थिर सा हो गया, रुक सा गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे परम कृपन, कृपन माने कंजूस, परम माने बहुत, जिस प्रकार बहुत ही कंजूस व्यक्ति का जो धन है वो गड़ा का गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार माता सीता के आँख से निकलने वाले आंसू उसी में स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। और सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी। सकुची माता सीता के
जो है मन में जो बढ़ती हुई व्याकुलता है उसको देख करके, जो संकुचित व्याकुलता है उसको देख करके जब माता सीता जी ने धीरज को धारण करते हुए प्रतीत उर आनी अपने हृदय में भगवान श्री का प्रेम उबार करके और उनसे बड़े ही विनम्र भाव से अपने अंतर मन से उनसे प्रार्थना करती हैं और ये ढाढ़स बंधा लेती हैं। फिर आगे तन मन बचन मोर बनु साची और रघुपति पद सरोज ऋतुराचा। अब यहाँ पर माता सीता जी कह रही हैं कि तन मन वचन, अगर मैंने मन क्रम वचन से और सच्चे प्रेम से मेरा अगर तन मन कर्म वचन अगर सच्चा है, मैंने भगवान को सच्चे मन से माना है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और चित्त माने चित्त, मेरा जो चित्त है पद सरोज कमल रूपी चरणों में। तो माता सीता जी कह रही हैं कि अगर मैंने मन क्रम वचन से भगवान को प्रेम किया है और भगवान श्री राम के कमल के समान चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, मुझे उनसे प्रेम है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सकल उर्वासी पूरे संसार के जो है संसार में बसने वाले सकल जग के स्वामी भगवान श्री नारायण करहि मोहि रघुबर के दासी, आज मुझे भगवान श्री रघुबीर के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। और फिर जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। अब माता सीता जी अपने मन में धैर्य धारण करते हुए कहती हैं कि जेहि पर सत्य स्नेह हो, जिनका जिससे सत्या प्रेम होता है, जिनसे सच्ची भक्ति होती है, सच्चा लगाव होता है, सोते ही मिले न कछु संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उनको प्राप्त जरूर होते हैं। अगर किसी का किसी सच्चा प्रेम है तो उसको वो जरूर मिलते हैं। और प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, और भगवान श्री राम की तरफ देख करके माता सीता ने जो है प्रेम को ठान लिया, और भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ देख करके उनके अंतरात्मा का जो प्रेम था उसको पहचानते हुए सकल जग के स्वामी करुणा निधान उनकी सारी अंतरात्मा की बातों को जान लेते हैं। और सिया ही बिलो की तकेव धनु कैसे, माता सीता की तरफ देखने के पश्चात भगवान श्री राम धनुष की तरफ इसी प्रकार देखते हैं मानो चितौ गुरूर लघु ब्यालय, जैसे कि कोई बड़ा सा गरुण छोटे से ब्यालय माने सर्प को, ऐसा लगता है कि माने कोई बड़ा सा गरुण छोटे से सर्प को एकटक देख रहा है। भगवान श्री राम उसी तरह उसको देखते हैं। अब आगे चलते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। अब जब भगवान श्री राम धनुष के समीप पहुंचने लगते हैं तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की तरफ देख करके लखन लेख्यो रघुवंश मणि, भगवान श्री राम जो कि रघुकुल के शिरोमणि हैं, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम को लखन लेख्यो, तो रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम को देख करके लखन जी ताक्यू हर कोदंड, उनको धनुष की तरफ ताकता हुआ देख करके, कोदंड माने धनुष, तो उनको धनुष की तरफ ताकता हुआ देख करके, देखते हुए देख करके पुलक की गात माने शरीर, तो पुलकित शरीर के साथ अर्थात उनका शरीर जो है प्रसन्नता से भर जाता है, और चरण चापी अपने दोनों चरणों से ब्रह्मांड को जो है दबाते हुए श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं। भगवान जो कि रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम को देख करके लक्ष्मण जी जब उनको धनुष की ओर ताकता देखते हैं तो उनका शरीर प्रसन्नता से भर जाता है, और उस पुलकित शरीर के साथ अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके लक्ष्मण जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरिण धरे धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ अरु आए, सुर मुनिबरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। उसके बाद लक्ष्मण जी इस प्रकार के शब्दों को बोलते हुए कह रहे हैं कि संभल बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई,
और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं दिस कंजर हूँ, तो सभी दिशाओं की रक्षा करने वाले, कमठ अहि कोला, सभी दिशाओं की रक्षा करने वाले देवी देवता, कच्छप, कोला माने कोला, और अहि माने होता है शेषनाग सर्प, तो कच्छप, हे कच्छप, हे गंधर्व, हे शेषनाग, धरहु धरिणी, धर धीर न डोला, धरहु धरिणी, इस धरती को आप सब इतने तेजी से पकड़ लीजिए, इतना कस के पकड़ लीजिए कि पृथ्वी बिल्कुल भी डोलने ना पाए, क्योंकि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं। हे सभी दिशाओं के रक्षा करने वाले देवी देवताओं, हे गंधर्व, हे कच्छप, हे शेषनाग, सभी लोग कस के इस पृथ्वी को पकड़ लीजिए, वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। और राम चाहे शंकर धनुतोना, भगवान श्री राम आज इस शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अब हो सजग सुनिया आए उस मोरा, और हे सभी दिशाओं के देवी देवता, सभी लोग मेरे आदेश को पाकर सभी लोग सजग हो जाइए, सभी लोग सचेत हो जाइए। और चाप समीप राम जब आए, जैसे ही भगवान श्री राम उस धनुष के नज़दीक पहुँचते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सभी जो नर नारियाँ वहाँ पर उपस्थित थी, जो स्त्री और पुरुष वहाँ उपस्थित थे, सुकृत माने सुर सुकृत, सुर माने देवी देवताओं और सुकृत माने अपने अपने पूर्वजों को। तो वहाँ पर उपस्थित सभी स्त्री और पुरुषों ने अपने अपने पुरखों को, देवी देवताओं को मनाया कि हे प्रभु, सभी लोग भगवान श्री राम पर कृपा करें और आज वो इस धनुष का खंडन कर दें। और सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर मानु। लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि सब कर, सभी का संशय और अज्ञानता, सभी का संदेह और अज्ञानता, क्योंकि सब भगवान श्री राम को एक साधारण बालक समझ रहे हैं जो कि स्वयं नारायण का अवतार हैं। तो सभी का संदेह, सभी की अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मंद बुद्धि वाले राजा हैं उन सब का अभिमान। भृगुपति केरु, भृगुपत माने परशुराम जी की का गर्व, तो परशुराम जी का गर्व, और सुर मुनि बरन केरी कदराई, और देवताओं और मुनियों की जो कातरता है, भय से जो कातरता है, जो कांप रहे हैं। सिय कर सोच जनक पछतावा, माता सीता की सोच, उनकी चिंता, और जनक जी का जो पश्चाताप है। रानी ने कर दारुण दुगदावा, और रानियों का जो दुख है, रानियों को जो पीड़ा देने वाला दुख है। तो संभल बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु, ये सभी भगवान श्री राम को धनुष के समीप आता देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं और सब इकट्ठा हो करके उनके समीप पहुंच जाते। चढ़े जाई सब संगु मनाई, तो भगवान श्री राम रूपी जहाज के ऊपर आज ये सब जो है इकट्ठा होकर सवार हो रहे हैं। और रमा बाहुबल सिंधु पारू, सिंधु माने जहाज, तो उस भव सागर से पार होने के लिए आज भगवान राम की भुजाओं रूपी जहाज में ये सब चाहत पारू नहीं को कड़हारू, ये सब इस भवसागर से पार उतरना चाहते हैं। अर्थात ये दुख रूपी जो भवसागर है, भगवान राम की भुजाओं के बल के सहारे ये सब पार उतरना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का कोई नाविक नहीं है। आज ये सब भगवान श्री राम के ही सहारे अपने अपने संताप को, अपने अपने दुख को, अपने कष्ट को दूर भगाना चाह रहे हैं। और आज सभी लोग सचेत हो जाइए, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे और सभी के दुख का खंडन करेंगे। अब आगे देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायन जानी विकल विशेष। भगवान श्री राम बिलो के लोग सब, भगवान श्री राम वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं और चित्र लिखे से देख, चित्र लिखे मतलब मूर्ति के समान, तो वो सभी मूर्ति के समान दिखते हैं उनको, अर्थात सभी स्तब्ध हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, ऐसा लगता है कि सब निर्जीव होकर वहाँ बैठे हुए हैं। और चितैसी कृपायन, तो भगवान श्री राम कृपा दृष्टि माता सीता की ओर देख करके उनको जानी विकल विशेष तौर पर उनको ज़्यादा व्याकुल जानते हैं, उनको ज़्यादा व्याकुल पाते हैं, क्योंकि माता सीता जी के मन में भगवान श्री राम के प्रति असीमित प्रेम उमड़ रहा है। अब आगे देखते हैं। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप समते ही, तुषित बारी बिन जो तनु त्यागा, भुए करऊँ का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत विषेखी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, तिलगा उठा उधनु लीना, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े
काहू न लखा दे कुसब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समदेही। भगवान श्री राम ने जब माता सीता को, वैदेही सीता जी के लिए कहा गया है, विपुल माने बहुत और विकल माने व्याकुलता। जब भगवान श्री राम ने माता सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा, निमिष विहात, उनका एक एक जो पल था, निमिष निमिष एक एक पल जो था, कल्प समते ही एक कल्प के समान था। कल्प का जो समय होता है वो 4 अरब लगभग 32 करोड़ दिन का होता है, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। और त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित बारी मतलब पानी के बिना जो तनु त्यागा, जिसने शरीर को त्याग दिया हो, जिसने पानी के बिना शरीर को त्याग दिया हो, उसको पानी ना मिला हो, उसने शरीर को त्याग दिया हो, मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मुए उसके मरने के पश्चात करई का सुधा तड़ागा, अमृत रूपी तालाब क्या करेगा। मतलब जिसने अपने शरीर को पानी न मिलने की वजह से त्याग दिया हो, फिर उसके लिए तालाब रूपी अमृत का क्या मतलब है। उस तालाब रूपी अमृत का कोई मतलब नहीं है। और का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि नष्ट होने के पश्चात जब बारिश होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार समय चूके पुनि का पछताने, समय बीतने के बाद किसी प्रकार का पश्चाताप करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अस जिया जान जान की देखी, इस प्रकार के भावों को मन में लाते हुए भगवान श्री राम जब माता सीता की तरफ देखते हैं, और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, तो माता सीता जी के अंतर मन में भगवान श्री राम अपने लिए विशेष प्रेम देख करके बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते हैं, बड़े ही पुलकित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, भगवान श्री राम गुरु ही प्रणाम अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अति लाघव उठाए धनुलीना, और बड़े ही चतुराई के साथ, बड़े ही चपलता के साथ और बड़े ही तेज के साथ भगवान श्री राम उस धनुष को उठा लेते हैं। और दम क्यों दामिन जिम जब लेऊ, भगवान श्री राम जब उस भगवान शिव के धनुष अजगव को अपने हाथ में उठाते हैं, वो तो बिजली के समान चमकने लगता है। अब पुण्य नभ धनु मंडल सब भयो, और पूरा जो मंडल है, सौर मंडल है, वो पूरा आकाश जो है चमकने लगता है, प्रकाश से भर जाता है। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। वहाँ पर जो किसी ने भी भगवान श्री राम को लेत, उस धनुष को उठाते हुए, चढ़ावत उस पर पतंचा चढ़ाते हुए, और खैंचत उसको खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अब कहू न लखा देख सब ठाड़े, भगवान श्री राम को सबने खड़े ही देखा, किसी ने भगवान श्री राम को उस धनुष को उठाते, उस पर पतंचा चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सबने भगवान श्री राम को खड़े ही देखा। इतनी तेजी से उन्होंने उसको उठाया, उसका खंडन किया। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और उसी क्षण सभी के बीच में भगवान श्री राम उस धनुष का खंडन कर देते हैं। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और घनघोर गर्जना के साथ पूरा संसार जो है, तीनों त्रिलोक त्रिभुवन सभी घनघोर गर्जना के साथ गूंज उठता है। आगे क्या लिखा है इसमें तुलसीदास जी ने, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी ताजी बग मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। अब यहाँ पर कहा गया है कि भरे भुवन घोर कठोर, तो पूरा त्रिभुवन जो है घोर गर्जना से गूंज उठता है। और रवि बाजी, और सूर्य के जो घोड़े हैं उनकी जो सवारियां हैं, तजी मार्ग चले, अपना मार्ग त्याग करके चल देते हैं। उस धनुष के टूटने की गर्जना इतनी घनघोर थी कि सभी भयभीत हो जाते हैं। और सूर्य के जो घोड़े हैं, उसके जो सारथी हैं, वो अपने रास्ते को छोड़कर चले जाते हैं। और चिक्कर ही दिग्गज, सभी दिशाओं की रक्षा करने वाले जो हाथी हैं वो चिंगाड़ने लगते हैं। और मही डोल, मही माने पृथ्वी डोलने लगती है। अहि माने सर्प, कोल माने कच्छप, और कुरुम माने कछुए, सब कलमले माने सभी कलमला जाते हैं, सभी जो है चिंतित हो जाते हैं, सभी जो है विचलित हो जाते हैं। तो सभी दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी चिंगाड़ने लगते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है, सर्प कच्छप गंधर्व सभी तिलमिला उड़ते हैं। और सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और सुर असुर
देवी देवता राक्षस मुनि सभी अपने कानों को बंद कर लेते हैं, सकल विचार ही और भली प्रकार से विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। और कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारही, और कोदंड खंडेव, और जब सभी को इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का आभास हो जाता है, ये बात पक्की हो जाती है कि भगवान श्री राम ने आज भगवान शिव के उस अजगव का खंडन कर दिया है, तो सभी भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। सभी उन पर पुष्प डालकर अपने अपनी सेवा दर्शाने लगते हैं, सभी उनकी वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने धनुष भंग भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।